देखिए आयुष, निश्चित रूप से आज सावन का पहला सोमवार, भगवान शिव की आराधना का वक्त, सावन का महीना जब होता है तो आज के दिन कम से कम इंद्र देवता का और कहते हैं कि भगवान शिव का कोई टाई अप होता है, कोई अनुबंध होता है, इसलिए मौसम भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जोधपुर की सबसे बड़ी भगवान शिव की जो तस्वीर मूर्ति जो है वो अमरनाथ महादेव मंदिर में है। जिस तरीके से यहाँ किले रोड पर इस मूर्ति को आप देख पा रहे हैं, इस मूर्ति का अपना एक अलग पराक्रम है, एक अलग मान्यता है। किसी व्यक्ति को यदि वो मंदिर में नहीं आ पा रहा किसी वजह से, वो बाहर से दर्शन कर लेता है, उसकी मान्यता पूरी होती है। पंडित कमलेश दवे और पंडित अजय दवे की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर भगवान शिव का विशेष, जब सावन का सोमवार होता है तब भी, और उसके अलावा जब शिवरात्रि होती है तब यहाँ इतनी जबरदस्त भीड़ होती है कि लोगों को दर्शन करने में भी नंबर आने टाइम लगता है। पंडित अजय दवे, अजय, इस मूर्ति का क्या है, आज सावन सोमवार शुरू हो रहा है? सर, ये मूर्ति शिव भगवान की मूर्ति बनाई हुई है। इसके हजारों लोग श्रद्धालु सुबह शाम दर्शन करते हैं। लोग ऐसे हैं कि गेट पे बाहर से ही खड़े होकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और इनके भगवान से दर्शन करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुबह से शाम तक गेट पे ही खड़े होकर लोग नीचे से दर्शन करते हैं और कहते, किसी जिसकी सगाई नहीं हो वो सगाई के लिए अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यापार में वृद्धि चाहते हैं वो व्यापार में वृद्धि के लिए अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आयुष, किस तरीके से भगवान शिव की जो आराधना किस तरीके से आज दिन भर अभिषेक का कार्यक्रम चलेगा? श्रावण का मास है, भगवान शंकर को बहुत प्रिय श्रावण मास है और आज सोमवार उनका अत्यधिक प्रिय दिन है। आज पूरे दिन भक्तों का तांता लगा ही रहेगा। पूजा, अभिषेक, जल अभिषेक, दुग्धाभिषेक, अपनी मनोकामना पूर्ण करना। क्या लाभ होता है अभिषेक जो करते हो, अब कितनी सुकून शांति मिलती है? शांति, व्यापार वृद्धि, सगाई, कोई पारी कोई भी कलह सब दूर हो जाता है शिव की पूजा करने से। भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय क्या, किस तरीके से आप इस सोमवार को मनाएंगे? भगवान शिव की बात करें तो भगवान शिव सबसे ज़्यादा भक्तों की भावनाओं को प्रिय करते हैं और इसके अलावा भी पूर्ण रूप से कि अलग अलग द्रव्यों से गन्ने का रस, जल, दूध, दही, शहद, सबसे अभिषेक करने का अलग अलग महत्व है। तो आप देखा आयुषी किस तरीके से ये तो भगवान शिव के जो अभिषेक है उसके महत्व की बात है। सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीर देंगे किले के बुर्ज से, जिस तरीके से मौसम जो है आज सावन का पहला सोमवार, और आप देखिए आसमान में छाई काली घटाएं संकेत दे रही है बहुत बरसने वाली है। और सबसे बड़ी बात है जोधपुर के आसपास के इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हो रही है। जोधपुर में रिमझिम का दौर भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है भगवान शिव का आज जब सावन का पहला सोमवार है और जब सावन आज इस तरीके से मेहरबान है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भगवान शिव की आराधना में लोगों को आनंद आने वाला। और देखिए आज तो शनिवार और रविवार नहीं है, फिर भी लगता है कि जिस तरह का मौसम बन गया उससे लगता है कि आज दिन भर जो लोग हैं भगवान शिव की जिस तरीके से पूजा आराधना करके अपना दिन मनाने वाले। जी आयुषी। जी बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच पुष्कर से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं। अनिल, पुष्कर से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? सावन का पहला सोमवार है आज। जी आयुष, आपको बता दूं कि आज सावन मास का पहला सोमवार है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सरोवर किनारे। तीर्थराज पुष्कर का ये 52 घाट है, उसमें से एक घाट है 108 महादेव। आप ये घाट किनारे ये शिव मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ पर भगवान शिव के भक्त सुबह से ही आने लगे हैं और श्रद्धालुओं का तांता सुबह से लगना शुरू हो चुका है। भगवान शिव का ये प्राचीन मंदिर है, 108 महादेव इस घाट का नाम है और यहाँ 108 शिवलिंग जो यहाँ पर मंदिर में है आपको दिखाना चाहेंगे हम। ये भगवान शिव का बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और भगवान शिव के आराधना के लिए सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं भगवान शिव के जो दर्शन है सुबह से ही सजा धजा के पूरे तरीके से भगवान शिव को मंदिर तैयार है, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयार है। और इसके अलावा भी यहाँ तीर्थनगरी पुष्कर में जो श्रद्धालु आते हैं वो विशेष तौर पर 108 महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। और यहाँ श्रद्धालु जिस तरीके से भगवान शिव के 108 जो लिंग है आपको दिखा दें कि 108 शिवलिंगों की पूजा करते हैं और यहाँ जलाभिषेक करते हैं, दूधाभिषेक करते हैं और दूध चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव से अपनी अपनी मनोकामना मांगते हैं। व्यापार वृद्धि, घर में सुख शांति और विशेष तरीके से जो रुद्राभिषेक होता है वह भी काफ़ी अहम माना जाता है। भगवान शिव के 108 जो लिंग है, यहाँ भगवान शिव के 108 लिंगों पर श्रद्धालु सुबह से ही आना शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ इस मंदिर में काफ़ी प्राचीन मंदिर है, ये मराठा काल का एक मंदिर है जिसमें भगवान शिव की आराधना करने के लिए
श्रद्धालु सुबह से आना शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं भगवान शिव के 108 लिंग है जो कि भक्तों द्वारा बिल्वपत्र चलाया गया है, जलाभिषेक किया जा रहा है, दूधाभिषेक किया जा रहा है। भगवान शिव की जो आराधना करता है उससे किसी न किसी प्रकार से मन में शांति मिलती है, परिवार में सुख शांति मिलती है, व्यापार वृद्धि होती है। इसी के चलते भगवान शिव की भक्ति करने के लिए श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं। श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। आप ये कहाँ से आए हैं? और अजमेर से, पैसा करोड़ से। इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? हर सोमवार को आते हैं। हम आते हैं यहाँ पर, हमारे को अच्छी श्रद्धा लगती है, हमको हमारा मन में शांति आती है पूजा करने से और अच्छा लगता है दिन को। जैसा कि इनका कहना है कि हर सोमवार को आते हैं, अजमेर से ये आते हैं। भगवान शिव का 108 मंदिर है, यहाँ विशेष पूजा आराधना करने का विशेष महत्व माना जाता है। काफी प्राचीन मंदिर है और भगवान शिव की आराधना के लिए श्रद्धालु यहाँ सुबह से आना शुरू हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ भगवान शिव की आराधना के लिए श्रद्धालु काफी भीड़ उमड़ने को तैयार है। जी आयुषी। जी बिल्कुल अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच जयपुर से हमारी संवाददाता तृप्ति जुड़ चुकी है। तृप्ति, सावन का पहला सोमवार है, जयपुर से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से भक्तजन जो है शिव के मंदिर में पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल आयुषी, सावन का पहला सोमवार आज है। वैसे तो सावन पूरा महीना ही धार्मिक तौर पर अगर देखें तो जो महीना होता है पूरा ही पूजा करने लायक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन सावन का जो सोमवार होता है वो ज़्यादा विशेष माना जाता है, क्योंकि सावन जो है वो शिव जी का अति प्रिय महीना होता है और इसमें सोमवार वो शिव जी का दिन है, तो लोग इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है कि वो भगवान का अभिषेक करते हैं, आते हैं, उनको धतूरा बेलपत्र चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं उनसे मांगते हैं, उनसे अपनी मंगल कामनाएं पूरी करने की इच्छा रखते हैं। और जिस तरीके से अभी कोविड का दौर चल रहा है तो उसमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रोटोकॉल्स की पालना की जाए और गाइडलाइन के साथ में हम भगवान की पूजा करें। अगर हम बात करें कि सावन का जो महीना है वो क्यों विशेष है, तो उसमें बहुत सारी पौराणिक कथाएं हमारी बनी हुई हैं। अगर हम देखें कि इसकी मान्यता क्या है, तो दक्ष पुत्री जो माता सती थी, उन्होंने अपने जीवन को त्याग करने के लिए कई वर्षों तक एक श्रापित जीवन जिया था और उसके बाद हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया था और पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति पाने के लिए पूरे सावन कठोर तपस्या की थी। तो इसी से माना जाता है कि है ना, इस सावन के महीने में व्रत करने से, उपवास रखने से, उनकी शिव जी की पूजा करने से जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको अच्छा पति मिलता है। वहीं जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए इस पूरे सावन में पूजा करती हैं, सोमवार का व्रत रखती हैं, शिव जी को जल अभिषेक करती हैं। इसी के अलावा एक और कथा है जो जिसकी मान्यता है इस सावन में, वो ये है कि समुद्र मंथन में जो जहर निकला था, शिव जी ने इस सावन में ही उसे पी लिया था, जिससे कि सृष्टि नष्ट होने से बच गई थी। और हालांकि वो जहर उनके गले से नीचे नहीं उतर पाया और यही एक कारण है कि उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तो यही कह सकते हैं कि जो सावन है उसका विशेष महत्व है अपने पौराणिक कथाओं में भी और आज की जो आस्था है उसमें भी। जी आयुषी। जी बिल्कुल तृप्ति, देखिए ये तस्वीरें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो भक्त हैं उनकी श्रद्धा शिव जी के प्रति कोरोना से ज़्यादा है। हम वापस रुक करना चाहेंगे जोधपुर का, जहाँ से हमारे संवाददाता राजीव गौड़ जुड़े हुए हैं। राजीव, हमने पुष्कर की तस्वीरें देखी, हमने जयपुर की तस्वीरें देखी, काफ़ी बड़ी तादाद में भक्तजन जो हैं शिव जी के मंदिर में पहुँचे हैं। जोधपुर से किस तरह की तस्वीरें, कितने भक्त और श्रद्धालु वहाँ पर आ रहे हैं? देखिए आयुषी, यहाँ जिस तरीके से अलग अलग मंदिरों का अपना अलग अलग सिस्टम है,
अभिषेक कुछ मंदिरों में शुरू हो गया, कुछ मंदिरों में होने वाला है। हम जिस मंदिर में पहुंचे हैं, हमने पिछली बार भी बात की थी कि ये अमरनाथ महादेव की जो मूर्ति है वो पूरे जोधपुर में एकमात्र अपनी तरह की अनूठी मूर्ति है और इसके बारे में मान्यता कि यहाँ दर्शन करने के बाद में सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस पर भी बात कर लेते हैं। जो पंडित कमलेश दवे हमारे साथ है, जो बरसों से इस अमरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना से, इस मूर्ति का महत्व क्या है और आज के सावन के पहले सोमवार का महत्व क्या है? श्रावण मास जो है शिव जी का एक प्रमुख मास है। सभी देवताओं का एक एक दिन होता है और शिव जी का जो है पूरा मास होता है। कारण ये है कि शिव जी निर्गुण निराकार निर्विकार होने से इनका श्रावण मास पूरा इसलिए लिया गया है कि शिव जो है जो सृष्टि का संहार भी करते हैं, रचना भी करते हैं। इस कारण सृष्टि के लिए इनको एक महीना पूरा जो है माना गया है। और इसकी जो मूर्ति है, इसकी विशेषता ये है कि मूर्ति करीबन 21 फुट लंबी है। इसके दर्शन मात्र से जो है लाभ प्राप्त होता है तथा इसकी पूजन करने से आपका जो है पूरा साल जो है अच्छा जाता है। और श्रावण मास जो है नी, जो श्रवण नक्षत्र से श्रावण मास बना है, जो श्रवण नक्षत्र विशेष मान्यता है। तो देखा आयुष किस तरीके से हम एक बार फिर से जो अपने दर्शक हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के, उनको इस मूर्ति के दर्शन कराने चाहेंगे। कहते हैं कि यह मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ आकर के दरवाजा खोल कर अंदर आने की भी जरूरत नहीं है। जितना इलाका आसपास का है वहाँ सारे, यहाँ तक कि पर्यटक जो हैं वो बाहर से प्रणाम करके जाते हैं। सबसे बड़ी बात हो जाती है भगवान शिव के प्रति जो आराधना है, भरोसा है। एक और हमारे से, चूंकि ये वो टीम है, अभिषेक शुरू होने वाला है, ये अभिषेक की टीम है। अभिषेक का महत्व क्या है? अभिषेक का महत्व ये है, हमारे जो शिवलिंग महादेव जी है तो उनको प्रसन्न करने का एक साधन है। तो हम जितना अगर हम अपने दिल से और मन से इसके बारे में हम अपन अभिषेक करेंगे तो इस पर महादेव का अभिषेक क्या बहुत सारे प्रकार है, अलग अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो देखा आयुष किस तरीके से प्रकार, आपको दूर से दो तस्वीर और दिखा रहे हैं। हथेली जो होती है, सुबह से उठ करके भगवान शिव को, भगवान लक्ष्मी को याद करते हैं। आप देखिए कि हथेली में भगवान शिव के साथ साथ आप ऊपर दूसरी भी चीजें देखिए कि किस किस का वास किस तरीके से होता है, वो होता है। देखिए अभी कुछ समय पहले यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ जो मक्के से शिवलिंग बनाया गया था, आप देखिए कि किस तरीके से ये भावनाओं की बात है। यहाँ जिस तरीके से भगवान शिव को ध्यान के बाद कुछ देर में अभिषेक का सिलसिला जो है जोधपुर के इस अमरनाथ मंदिर के अलावा तमाम उन मंदिरों में शुरू हो जाएगा जहां जोधपुर के प्रमुख शिवालय हैं। जी आयुषी। जी राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही हमारे जो बाकी के संवाददाता हैं उनका भी शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगी।